Okay, now in this session we are doing the worksheet of acid and alkalis, that is science fact file 2, which is used for grade 7. So the first task is there are a few questions which are related to the paragraph above, and it's few information which is a point of information which is given to us. लेकिन ख्याल ये रखना है कि पेपर में ज़रूरी नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन गिवन हो, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये गिवन नहीं होती, क्योंकि इसमें एसिड की डेफिनेशन दी हुई है, उसके यूजेस दिए हुए हैं, एंड हाउ वी डिटरमिन कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये चीज़ें हमें ऑलरेडी नोन है। कोई भी ऐसा केमिकल जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है इन योर सोल्यूशन, दैट इज़ कंसिडर्ड एज एसिड। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे आपका एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये सारी डिटेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सो हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, कैपिटल H, and chlorine stands for chlorine, so there is capital C and small l, and that formula is also given in your third parts statement. Then the second question is कि वो आपसे आयोनाइजेशन इक्वेशन मांग रहा है। इक्वेशन लिखने का क्या तरीका होता है? रिएक्टेंट गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट पहले लिखे जाते हैं, देन एरो, और उसके बाद प्रोडक्ट्स। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टार्टिंग केमिकल है, हमारा रिएक्टेंट है, दैट इज HCl, और वो जब वाटर में आप डालेंगे इट आयोनाइजेस, सो इट प्रोड्यूस H पॉजिटिव, जो कि ऑलरेडी गिवन है यहाँ, प्लस Cl माइनस, सो क्लोराइड आइन आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। Then the next is cross out the incorrect word. If we put a lot of hydrochloric acid in a little water, आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको थोड़े से वाटर में डालें तो आपका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा? कंसनट्रेटेड या डाइल्यूट। सो ऑब्वियसली कंसनट्रेटेड होगा, और अगर आप बहुत कम अमाउंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ऐड करते हैं ढेर सारे पानी में, सो योर सोल्यूशन इज dilute. Then there is a next question, describe the difference between concentrated and a dilute acid. So concentrated वो जिसमें सल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो, और दिस इज़ हाउ वी डू। और इसमें आप एग्जांपल जो ऊपर दो स्टेटमेंट्स हैं उसमें से काउंट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एसिड सोल्यूशन फॉर्मेशन। देन द नेक्स्ट टास्क इज़ जो ऊपर आपने रिएक्शन लिखा है, डिसोसिएशन रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसी के रेफरेंस से वो बात कर रहा है कि आपने उसी को यूज़ करते हुए आगे भी लेकर चलना है। व्हेन यू पुट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, ऑल हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट, तो ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसिडर होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि डिसोसिएट बहुत ज़्यादा होता है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वो आपसे ये कह रहा है कि हम किसी और एसिड को लेते हैं, लेट्स इफ यू आर टेकिंग कार्बनिक एसिड और एसिटिक एसिड और स्कॉर्बिक एसिड। सो इस तरह के एसिड से वो बात कर रहा है कि उसकी डिसोसिएशन इक्वेशन जो उसने दी हुई है, CH3 C डबल बॉन्ड OOH इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। व्हेन इट डिसोसिएट ऑब्वियसली क्या होगा कि H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, एंड CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, जो बाकी H पॉजिटिव आप एक H अलग कर दें पॉजिटिव, और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ है वो नेगेटिव आइन हो जाएगी। नाउ हमने पहले ये बात की थी कि जो स्ट्रेंथ है एसिड की वो डिपेंड करती है उसकी डिसोसिएशन पर। तो एसिटिक एसिड इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। If there are numerous molecules of acetic acid is present in a solution, तो आप में से there are only few which dissociate and give you H positive ion. Questions उसके हैं, describe the difference between a strong and a weak acid. Give an example of each. So strong acid, the acid which dissociates completely is called strong acid. Weak acid which doesn't dissociate completely or partially dissociate होता है वो weak acid है। Example में hydrochloric acid is a strong acid, acetic acid is a weak acid, carbonic acid is a weak acid. Now it depends to you that how you present in your paper. आप डिफाइन कर सकते हैं और एग्जाम्पल में सिंपल नाम भी लिख सकते हैं और उसकी डिसोसिएशन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव concentrated solution in the laboratory, you want to make it dilute, how will you dilute this concentrated solution? So we know कि concentrated solution वो solution होता है जिसमें solute की अमाउंट ज़्यादा होती है, so ज़्यादा एसिड है और कम पानी है। So what we do if we want to make a dilute solution, we add more water into the solution, then it makes a dilute solution. Then the next question is, you have two beakers of acid with different strengths. How will you find out the strength of these acids? So obviously हमारे पास दो beakers हैं, उसमें acid है, हमें उसकी strength find out करनी है, तो हम pH paper use करेंगे, litmus paper use कर सकते हैं, pH meter use कर सकते हैं, and by determining the value pH meter की हेल्प से करेंगे तो आपको value दे देगा, उससे हमें पता चल जाएगा। अदरवाइज कलर चेंज से हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक।